हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है, क्योंकि हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो को सुपर फास्ट तरीके से आप लोग इस प्रकार से पढ़ सकते हैं और कम समय में यहाँ पर बेहतर रिवीजन आप लोग कर सकते हैं। पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट के माध्यम से ऐसे आपके टॉपिक बनाए गए हैं जो कि कम समय में ही बेहतर आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आपसे कह रहा है कि किसे संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो याद रखिए ये कौन है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर प्रीति सूदन आपका आंसर हो जाएगा, प्रीति सूदन। अगला है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जिसे बोलते हैं सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है रवि अग्रवाल को। किसे नियुक्त किया गया है, तो आप कहेंगे सर सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में रवि अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। अगला है भारतीय स्टेट बैंक, जो कि बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन आपका है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखिए एसबीआई के नए अध्यक्ष आपके कौन है, तो याद रखिएगा चल्ला श्री वियासुल्लु शेट्टी को नियुक्त किया गया है, जो कि एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखा जाए तो जो कि बिल्कुल स्टार लगाइएगा, याद रखिएगा किसे प्रवर्तन निदेशालय अर्थात ईडी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ईडी के निदेशक के रूप में राहुल नवीन को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जून 2024 में किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो याद रखिए नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है उपेंद्र द्विवेदी को। किसे, उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा, जो कि आपके नए सेना प्रमुख आपके हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जुलाई 2024 में किसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया पुलिस महानिदेशक अर्थात डीजीपी नियुक्त किया गया है। तो याद रखिए ये हैं आपके हरगोविंद सिंह धालीवाल। याद रखिएगा इन्हें अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नया पुलिस महानिदेशक अर्थात डीजीपी नियुक्त किया गया है हरगोविंदर सिंह, यहाँ पर धालीवाल आपका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किसे न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन अर्थात एनबीडीए के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो याद रखिए ये हैं रजत शर्मा है, जिन्हें न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के रूप में अध्यक्ष के रूप में चुना गया, रजत शर्मा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है किसे फिर से इंडियन एनर्जी एक्सचेंज अर्थात आईईएक्स के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक अर्थात एमडी के रूप में फिर से नियुक्त कर लिया गया है। तो दोस्तों इनका नाम है सत्यनारायण गोयल। सत्यनारायण गोयल हैं, जो कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के अध्यक्ष और एमडी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अर्थात एनएमसी का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आईएमपी क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी का अध्यक्ष बनाया गया है, याद रखिएगा बीएन गंगाधर। किसको, बीएन गंगाधर आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला है किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। इसमें से आपको कम से कम 3 स्टार आपको लगा लेना है। याद रखिए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका नाम क्या है, तो आप कहेंगे पार्थानेनी हारिस को नियुक्त किया गया है, जो कि संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि अगस्त 2024 में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का महानिदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार यहाँ पर सौंपा गया है। तो इनका नाम है अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह को याद रखिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक पद से, जो कि इनको अतिरिक्त भी पदभार इनको दिया गया है, तो अनीश दयाल सिंह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अगस्त 2024 में किसे नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। स्टार लगाइएगा कि अगस्त 2024 में किसे नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये है टीवी सोमनाथन। कौन है, टीवी सोमनाथन बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद अर्थात CSIR की जो पहली महिला महानिदेशक बनी हो आपकी कौन है। याद रखिएगा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महानिदेशक है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। याद रखिए नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी हैं, जो कि आपके CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है। बिल्कुल स्टार लगाइएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जुलाई 2024 में किसी सीमा सुरक्षा बल अर्थात बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक पद के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक पद पर आपके दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है वर्ष 2024 में कौन चिकित्सा सेवा है ना, जो कि सेना के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली ये पहली महिला आपकी बन चुकी हैं। इनका नाम है साधना सक्सेना नायर। साधना सक्सेना नायर, याद रखिए चिकित्सा सेवा जो कि सेना में महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला आपकी बन चुकी है, साधना सक्सेना नायर। अगला क्वेश्चन दिया गया है विनय मोहन क्वात्रा को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। विनय मोहन क्वात्रा देखेंगे, आपने देखा भी होगा ये राजदूत हैं, लेकिन कहाँ से, तो आप कहेंगे सर ये अमेरिका के लिए हैं। भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है अमेरिका, याद रखिए अमेरिका हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, जुलाई 2024 में किसे फिर से लोकसभा में कांग्रेस का उपनेता नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों याद रखिए, कांग्रेस के उपनेता हैं, इनका नाम है गौरव गोगोई। क्या नाम है? गौरव गोगोई हैं, जो कि लोकसभा में कांग्रेस का उपनेता नियुक्त किया गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जुलाई 2024 में पेटीएम पेमेंट बैंक के नए एमडी है ना और सीईओ के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? बिल्कुल स्टार लगाइएगा। पेटीएम पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं आपके अरुण बंसल, हो जाएगा अरुण बंसल। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति के जो सचिव है उसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है दीप्ति उमाशंकर को। किसको? दीप्ति उमाशंकर, आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, जुलाई 2024 में किसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अर्थात सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक अर्थात यहाँ पर एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? याद रखिए, बिल्कुल आईएमपी है, सिडबी के अध्यक्ष के बारे में है, तो आपको जरूर रट के जाना है। यहाँ पर मनोज मित्तल आपके हो जाएंगे, जो भारतीय लघु उद्योग विकास अर्थात सिडबी के अध्यक्ष हैं, मनोज मित्तल। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अगस्त 2024 में किसे कश्मीर पुलिस के विशेष महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? याद रखिए, कश्मीर पुलिस के विशेष महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, इनका नाम है नलिन प्रभात। क्या नाम है? नलिन प्रभात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जुलाई 2024 में किसी केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा, जुलाई 2024 में किसी केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता नियुक्त किया गया है, इनका नाम है धीरेन्द्र के ओझा। कौन है? धीरेन्द्र के ओझा, जो कि केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, वर्ष 2024 में किसे तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अर्थात एनएसए पद पर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इनका नाम है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल याद रखिए, तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक आपके कौन बने हैं? तो दोस्तों राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक हैं सदानंद बसंत दाते। कौन हैं? सदानंद बसंत दाते हैं, याद रखिए, जो कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक आपके बने हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किसे भारतीय वाणिज्यिक संघ है ना, किसे भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ अर्थात फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसमें से आपको ट्रिपल स्टार लगाना है। फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में ज्योति विच हैं। कौन है? ज्योति विच हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है? राज्यसभा में सदन का नया नेता, इनका नाम है जेपी नड्डा। याद रखिएगा कि जेपी नड्डा को राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किसे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए का महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार यहाँ पर नियुक्त किया गया है? चलिए बताइएगा कि यहाँ पर देखा जाए तो इनका आंसर क्या है? प्रदीप सिंह यहाँ पर ठारोला। प्रदीप सिंह ठारोला हैं, जिनको राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के अर्थात एनटीए के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त पदभार यहाँ पर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किसे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल के अध्यक्ष के रूप में और आपके एमडी के रूप में अर्थात प्रबंध निदेशक के रूप में सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों इनका नाम है मनोज जैन। मनोज जैन, जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल के क्या हैं? अध्यक्ष आपके हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अर्थात ट्राई के जो अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें इनका नाम है अनिल कुमार लाहोटी। अनिल कुमार लाहोटी को याद रखिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अर्थात ट्राई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। अगला आपसे कह रहा है, वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बिल्कुल स्टार इसमें भी लगाइएगा। ये नौसेना प्रमुख हैं और इनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी को भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अप्रैल 2024 में एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड कह सकते हैं टूरिस्ट ऑफ इंडिया एसोचैम का जो नया अध्यक्ष बने हो आपके कौन बने हैं? एसोचैम का जो अध्यक्ष बने हो आपके कौन है? तो संजय नायर आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। चलिए गला भी बैठ गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है, लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बिल्कुल इसमें भी स्टार लगाना है। लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इनका नाम है अजय मणिकराव है ना खानविलकर। इनका नाम है अजय मणिकराव खानविलकर, जो कि आपके लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष बनाया गया है गोविंद ढोलकिया को। किसको? गोविंद ढोलकिया को बनाया गया है, जो कि सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, अप्रैल 2024 में विशेष सुरक्षा समूह अर्थात एसपीजी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए इनका नाम है लव कुमार। लव कुमार याद रखिएगा विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक सीएमडी किसे बनाया गया है? तो संतोष कुमार झा हैं। संतोष कुमार झा को याद रखिए कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
एनसीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बिल्कुल स्टार इसमें भी लगाइएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति दिया है, ना कि जनजाति। याद रखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो अध्यक्ष बनाया गया है वो आपके किशोर मकवाना को, किशोर मकवाना आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसे नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? नया रक्षा सचिव आपके बने हैं राजेश कुमार सिंह। कौन है? राजेश कुमार सिंह है, जिनको याद रखिएगा नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, किसे नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? मोहन, याद रखिए गोविंद मोहन को केंद्रीय गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है, अगस्त 2024 में किसे इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? इसमें भी आपको स्टार लगाना है। इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है संदीप पौड्रिक को। किसको? संदीप पौड्रिक को चुना गया है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसे याद रख सकते हैं एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, अर्थात यहाँ पर प्रबंध निदेशक के रूप में। तो इनका नाम है राजकुमार चौधरी। राजकुमार चौधरी को याद रखिएगा एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, किसे केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत खादी और ग्रामोद्योग के रूप में नियुक्त किया गया है, अर्थात KVIC के रूप में नियुक्त किया गया है? इनका नाम है वात्सल सक्सेना। वात्सल सक्सेना को केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत खादी और ग्रामोद्योग के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, किसे भारत संचार निगम लिमिटेड अर्थात BSNL का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? याद रखिए, इनका नाम है रॉबर्ट जेरार्ड रवि। बिल्कुल IMP क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। रॉबर्ट जेरार्ड रवि हैं, जिनको BSNL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, किसे फिर से भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड अर्थात LIC के जो MD हैं और आपके CEO हैं उनको नियुक्त किया है? इनका नाम है सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती को याद रखिएगा LIC के MD CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के या सकते हैं NMC राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इनका नाम है BN गंगाधर। BN गंगाधर हैं, जो गंगाधर हैं, जिनको राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अर्थात NMC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इंडियन कॉमर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव का जो नया अध्यक्ष है इसके रूप में नियुक्त किया गया है दिलीप संघानी को। दिलीप संघानी याद रखिएगा, जो कि इफको के अर्थात इंडियन कॉमर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने और आपसे कह रहा है कि भैया भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों याद रखिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की जो सचिव हैं आपके इंद्रपाल सिंह बिंद्रा हैं, इंद्रपाल सिंह बिंद्रा हो जाएगा। और अगला है, किसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, इनका नाम है CG करहाड़कर। ठीक है, CG करहाड़कर इनका नाम है, जो कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय प्रतिबूध और विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी के जो अध्यक्ष बने हो आपके कौन हैं? माधुरी पुरीभूष हैं, जो कि आपके सेबी के क्या हैं? तो आपके ये अध्यक्ष हैं। और अगला है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त तो आपके कौन है? तो आपके सर राजीव कुमार। यहाँ पर आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जो वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो आपके कौन से नंबर के हैं, और साथ में जो आपके राष्ट्रपति हैं वो आपके कौन से नंबर के आपके यहाँ पर बने हैं, ठीक है ना। तो एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करिएगा। और याद रखिएगा, इस वीडियो को सुपरफास्ट तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको देख लीजिएगा, इसीलिए इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ना कराकर आपको 1-लाइनर सुपरफास्ट कम समय में यहाँ पर हमने करा दिया है ना, क्योंकि हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आपके 100% पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए इस वीडियो को बार बार देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन करंट अफेयर के बेहतर तरीके से आपके बन रहे हैं। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करिएगा, और भी आपके जैसे सूचकांक है ना, पुरस्कार है, वर्तमान में कौन क्या है ना, इस प्रकार के जो आपके हैं वो सब वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।